सवाल नंबर 10 और सवाल नंबर 10 यहाँ पर क्या दे रखा है, तो वो यहाँ पर कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो वो संख्या इनमें से कौन सी होगी। तो एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी का बड़ी मतलब हो गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, और यहाँ पर HCF मुझे निकालना है। और HCF की दशा में जब आपको शेषफल दिया हो तो आप सीधी सी बात याद रखिएगा, पहले आप उन संख्याओं को लिखें जो आपके सवाल में दे रखी हैं, और फिर जितना शेषफल कह रहा है घटाने के लिए, यानी शेषफल कह रहा उसमें से घटा दीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए संख्याओं में से शेषफल घटाने पर, संख्याओं में से शेषफल घटाने पर लिखेंगे नहीं। तो 245 माइनस 5 किया तो 240 आ गया। बात समझ में आई। अब यहाँ पर 1037 से मैंने 5 घटा दिया तो आया 7 में से 5 गया 2, 3 और 1032 बचा। इन दोनों संख्याओं का मुझे HCF ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से बच्चों, 240 का पहले फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 एकन 2 दूना 4 जीरो में आया, फिर 2 से 2 छंगा 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 2 से 2 एकन 2 और 1 बचा 2 पंचे 10 हो गया। 3 से काट लिए 55 15 और 3 एकन 3 हो गया। बात समझ में आए बच्चों। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणा 3 हो गया। इधर का फैक्टर हो गया। अब 1037 का 1032 का फैक्टर देखेंगे तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकन 2, 2 छंगा 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकन 2, 2 दूना 4 और 1 बचा 2 में कितना हो गया 18 हो गया। 3 से 3 तिया 3 चक्कू 12, 3 तिया 9, 43 एक विषम संख्या है और वो 43 से ही कटेगा। तो बात 3 चक्कू 12, 3 तिया 9 हो गया। तो अब मेरी बात सुनिए सभी प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे कि इसका HCF यानी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हो गया HCF यानी मासा, और मासा कहता है जो दोनों में मिलेगा उसको लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मुझे 3 बार 2 मिला, तो 3 बार 2 आप भी उठा लो और यहाँ नोट कर लो। यहाँ पर 1 बार 3 है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ एक बार 3 मिल रहा है, इसको मैंने नोट कर लिया। अब मेरी बात सुनो भैया, यहाँ पर 2 दे रखा पर वहां 2 नहीं है, छोड़ दो। यहाँ पर 3 है, वहां 3 नहीं है, 43 है, यहाँ नहीं है, छोड़ दो। जो मिला उसको लो, बाकी सबको छोड़ दो। आइए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया हो गया 24, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आया है। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या कौन सी होगी। और भैया परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। समझ में आया। तो परिमेय संख्याओं में रूट नहीं लगा होता, रूट लगा होगा। जैसे मान लिया अब रूट के 4 के ऊपर रूट लगा दिया, अब कहो ये रूट ना लगा, कोई बात नहीं। 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 2 एक ऐसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। याद रखिएगा परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, रूट लगा हो तो उनका वर्गमूल निश्चित हो, तो वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। थैंक यू। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। तो इन 4 ऑप्शनों में से मुझे ये पता करना है कि परिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए जैसे हम मान लें रूट 3 की गुणा 7 में करेंगे तो 7 तिया 21, अंडर रूट 21 आएगा। तो यहाँ पर तो रूट लगाए 21 का वर्गमूल नहीं, पॉइंट में निकलेगा, तो पॉइंट में निकलेगा वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारी इस तरीके से परिमेय संख्या नहीं है। 10.1 लिखा है और अंडर रूट लगा, यानी इसका भी मतलब ए भी हमारी परिमेय संख्या नहीं है।
और यहाँ पर देखिए 0.10, फिर 110, फिर 1110, यानी इसका मतलब ये पुनरावृत्ति यानी संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं है। अब ये परिमेय संख्या कैसी है, जरा इसके लिए हम एक छोटा सा फार्मूला आपको समझा रहे हैं, तो आप भी समझिएगा। तो एक बात बताइए, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इजिकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यही तो होता है बच्चों। समझ में आया? तो मेरी बात सुनिए, तो यहाँ पर इस संख्या को जरा हम हल करें तो √5 प्लस √7 और यहाँ पर √5 माइनस √7। तो एक बात सुनो, पहली की गुणा दूसरे की गुणा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी पहली की जैसे पहली संख्या की गुणा की, आप भी याद रखिएगा, रूट कैंसिल हो गया, कितना बच गया 5। हाँ बच्चों, यहाँ प्लस वहां माइनस, प्लस का मल्टीप्लाई क्या आएगा माइनस, √7 की √7 में करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, 7 में से 5 गया माइनस, कितना बचा 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है बच्चों। समझ में आया? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ये सही है। क्लियर है ना? नोट सवाल नंबर 12, और सवाल नंबर 12 में यहाँ दे रखा है बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य करें। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो चलिए हल करते हैं, इसे ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्य कौन से हैं, तो शून्य को जरा हम निकालेंगे। सबको फैक्टर आता है बच्चों, फैक्टर में क्या करते हैं, जैसे मान ले लास्ट में 3 है और यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो जब हम फैक्टर करेंगे तो इसको थोड़ी देर के लिए 1 मानेंगे और 3 की गुणा करेंगे 1 में, 3 इक्कन 3। 1 मिनट मेरी बात तो सुनो पहले। अब यहाँ पर कितना लिखा है, 2 लिखा है, गुणा करो तब 3 आए, जोड़ो घटाओ कुछ भी करो तब यहाँ पर कितना है 2 बचे। तो एक बात बताओ, 3 की गुणा 1 में कर देंगे, 3 इक्कन 3 ही तो रहेगा, और 3 में से 1 घटा भी देंगे तो बचेगा कितना, 2 ही तो बचेगा। तो मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों, अब ये 2 लिखा, 2 की जगह पर मुझे लिखना कितना 3 माइनस 1, ये वाला x बार माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3 की गुणा x में 3x बात समझ में आई, माइनस माइनस प्लस, और x की गुणा 1 में तो x इक्कन x, बात समझ में आया? इनमें बताओ अच्छी कॉमन क्या है, पहली वाली में x 3 बचा, यहाँ तो कोई कॉमन ही नहीं है, और जहां पर कोई कॉमन नहीं वहां पर कॉमन 1 लेते हैं, और x माइनस कितना बचा भैया 3 बचा। सेम कंडीशन, तो x माइनस 3 बाहर करो, जो बराबर क्या है बाहर करो, जरा अंदर क्या बचेगा, इधर बचा x, इधर बचा +1, और मुझे निकालने इसके शून्य। तो x माइनस 3 का 0, तो x बराबर कितना है 3, और x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का 1 मान लो उधर गया, काय में हो गया माइनस में, तो 3 कामा माइनस का 1, यानी इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है बच्चों, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, लगा दीजिए जल्दी से फटाफट। और सवाल नंबर 13 में यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यक 5 और -3 है, तो इनमें द्विघात बहुपद मुझे बनाना है, इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो मुझे पता करना है। तो यहाँ पर 2 शून्यक मेरे दे रखे हैं, यानी एक अल्फा का मान दे रखा है 5 और एक बीटा का मान दे रखा है -3। तो सबसे पहले लगाएंगे द्विघात बहुपद, क्या होता है भैया, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद। ओके, तो द्विघात बहुपद में x स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 5, बीटा का मान -3, x प्लस अल्फा का मान 5 गुणे -3, x स्क्वायर माइनस 5 में से 3 गए, 2 बच्चा बाहर लगा x, और प्लस माइनस माइनस 5 3 कितना हो गया भैया 15 हो गया है। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 जो है, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला सही है। यहाँ पर समझेंगे सवाल नंबर 14, और यहाँ पर दे रखा है हमको बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, शून्यकों का योगफल क्या होता है, सूत्र जानते हैं, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और बराबर माइनस बी बटे क्या होता है भैया, यही तो फॉर्मूला होता है। पहला मान ए का होता है, दूसरा मान बी का होता है, तीसरा मान क्या होता है सी का होता है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, माइनस लगा है, बी का मान 5 है,
बटे ए, और ए का मान कितना हो गया भैया 3। और ऑप्शन नंबर कौन सा -5/3, यानी बी वाला सही आ गया। और यहां पर अब देखेंगे सवाल नंबर 15, और सवाल नंबर 15 में क्या दे रखा के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, और यहां पर लिखा है 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहां पर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये मुझे एक पॉइंट मिला है। इससे मुझे पता चल रहा है कि अपरिमित रूप से चाहे अनंत हो चाहे संपाती हो, उनका सबका सिस्टम एक ही होता है। तो उसको हम लिखते हैं क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर में लिखा c1/c2, ये लगाएंगे। अब मेरी बात सुनो, यहां से हम लगाएंगे पहला मान a1 b1 c1 और a2 और b2 और ये हो गया हमारा c2। ओके, तो यहां से हम मान लिखेंगे a1 का मान यहां पर कितना है 2, a2 का मान उधर कितना है 4, b1 का मान कितना है 3 और v2 का मान कितना है k, और बराबर में c1 का मान 5 और c2 का मान 10। तो मेरी बात सुनो, 5 × 5 और 5 दूनी 10, 2 × 2, 2 दूनी 4, 1/2, 3/k बराबर 1/2। देखो दोनों सेम है, चाहे जैसा भी लीजिए, एक वैल्यू चाहे जो भी ले लीजिए। तो हमने यहाँ पर 1/2 बराबर 3/k, की गुणा 1 में k 3 दूना 6, तो यानी इसका मतलब हो गया k का मान कितना आया 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आया सर, डी वाला। क्लियर है ना बच्चों, नोट करो। यहाँ पर समझेंगे सवाल नंबर 16, और सवाल नंबर 16 में क्या दे रखा है कि 2x + 3y = 18 और x - 2y = 2 को हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। इन चारों ऑप्शनों में से कह रहा है क्या प्राप्त हो, इसमें कोई विधि नहीं है, कैसे भी निकालो x और y का मान फाइंड करिए आप। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन बहुत छोटा सा करेंगे यार। चाहो तो यहाँ पर आप 2 से गुणा करके भी लगा सकते हैं, और ना चाहो तो यहाँ पर समीकरण भी डाल दें यार, कुछ भी करें यार, लगाना है यानी। तो हम क्या करेंगे 2x + 3y और बराबर 18, इसको समीकरण 1 डाल दिया, और यहाँ पर लिखा है x - 2y = 2। तो यहाँ पर इसको समीकरण 1 2 नहीं डालेंगे, हम थोड़ा अलग करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 2 + 2y हो जाएगा। ओके, बात समझ में, यानी x का मान मेरे पास फाइंड हो चुका है और वो है 2 + 2y। ये उठाएंगे समीकरण 1 में लगाएंगे और y का मान लाएंगे, और इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में, भैया एक बात बताओ, समीकरण है क्या एक, उसको नीचे लाओ, उसमें मान लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर पाओ। तो 2 लिखने की थोड़ी स्पीड ज्यादा है ना, थोड़ा स्लो करें। तो 2 और फिर लिखा x, और x का मान है 2 + 2y और प्लस 3y बराबर में लिखा 18, और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और प्लस में 3y = 18। और अब पता क्या करेंगे भैया, 4 3 हो गया 7y, और 4 प्लस के इधर लाए कहे में हो गए माइनस में, 7y बराबर कितना बचा 14 बचा, और 7 दूना कितना हो गया 14, यानी y का मान कितना आया 2 फाइंड हो गया मेरे पास, समझ में आया। अब y का मान समीकरण 2 में क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में 2 है क्या, x बराबर 2 + 2y और x बराबर 2 + 2 × 2, भाई का मान तो 2 ही आया, रख दिया, 2 + 2 दूना 4 और = कितना है 6, यानी x का मान 6 y का मान 2। कौन सा ऑप्शन, जल्दी लगाओ टिक, x का मान 6 y का मान 2, ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिए, समझ में आया। तो हमने सवाल नंबर 17 दे रखा, और 17 में हमें पता क्या दे रखा है, समीकरण x - y = 2 है और x + y बराबर यहाँ पर 2 दे रखा। कह रहा क्या हल होगा, यार एक बात पता है आपको, इसको डाल देना समीकरण नंबर 1 और इसको उधर ले जाना, तो 2 + y, और ये कुछ भी मत करो, अरे कुछ भी मत करो,
इसको समीकरण 1 डालो, इसको समीकरण 2 डालो, ये माइनस का y वो प्लस का y, दोनों कैंसिल, x का मान फाइंड होगा, x का मान उठाओ समीकरण 1 में लगाओ, y का मान पाओ। तो बच्चों इसको मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया है, करके जरा जल्दी जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 18 देखेंगे और 18 सवाल में दे रखा है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 इजकल टू 0 और यहाँ पर 6x माइनस के वाई इजकल टू माइनस 16 दे रखा है। तो यहाँ पर संपाती रेखा निरूपित करते हैं और हमें यहाँ पर के का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए मेरी बात सुनो, थोड़ी सी आप 3 पॉइंट सीख लो, ये सवाल आप ही लगाएंगे, होमवर्क में देंगे, पक्का देंगे और आप लगा कर लाएंगे, मुझे पूरी गारंटी है। और इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ही देना। देखिए एक बात सुनो, चाहे आपके अनेक यानी अनंत हल हो, अनंत हल, ओके, संपाती हो, या अभी एक और बताया था, एक हमने आपको ऑप्शन बताया था अनंत हल हो, संपाती हो, अपरिमित रूप, अपरिमित रूप से अनेक हल कह रहा ना, अनेक हल, ये 3 ऑप्शन समझ लीजिए, अनंत हल, संपाती या अपरिमित रूप से अनेक हल। तो देखिए इन तीनों कंडीशन जैसे कहीं पर भी मिल जाए तो आप ये समझिएगा a1 बटा a2, यहां पर समझो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 ही रहेगा। और आप ये तो जानते हैं ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2, और जहां पर बाई वहां पर कुछ नहीं, एक लेना, माइनस लगा तो -1 लेना। बात सुनिए, जैसे यहाँ पर माइनस के 16 को इधर लाएंगे फिर भी माइनस का ही रहे, वो प्लस का हो जाएगा, पर यहाँ पर लिखेंगे ओके, क्या हो तो आप माइनस का 16 लीजिए तो यहाँ से +8 आएगा, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही बच्चों। तो यहाँ पर आप इसको इधर ला करके बराबर में 0 करेंगे, तब आप उसको रखेंगे यहाँ पर, अदरवाइज ऐसे रखेंगे तो माइनस प्लस में मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पर हम सही करके लिख दे 6x माइनस के वाई, अब माइनस का इधर आया तो प्लस का हो गया बराबर 0, तब ये समीकरण 1 हो गया और एक समीकरण 2। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 तीनों के मान यहाँ पर पुट करेंगे अच्छी तरीके से, के का मान फाइंड करके जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, नोट कर लो जल्दी। तो ये रहा बड़ा बड़ा HW। और अब यहाँ पर सवाल नंबर दे रखा 19वां, और 19वें सवाल में पता क्या दे रखा है, यदि 3x + 2 के y = 2 और 2x + 5y = -1 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर कैसी हैं। अब की ये समांतर दे रखा है, समांतर आया, 2 को लाया, तीसरी को पास न लाया। तो बात सुनो हमारी, यहां पर समांतर की जब बात कही जाएगी तो याद रखिएगा वहां पर a1 बटा a2 = b1 बटा b2 होगा, यानी a1 बटा a2 और = b1 बटे b2, और भैया नॉट = c1/c2, यानी ये मान समान नहीं होगा। और यहां पर हम इसको फॉलो करेंगे। तो ये है हमारा a1, ये है हमारा v1, ये है हमारा a2, ये है हमारा b2। क्लियर हुआ बच्चों। तो k का मान निकालेंगे, a1 का मान 3, a2 का मान 2 बराबर b1 का मान 2k और v2 का मान 5। पास में कर दो क्रॉस, 5 15, 2 दूना 4, 2 को लाया नीचे, k को बचाया तो k बराबर कितना आया भैया 15/4। ऑप्शन कौन सा, सी। समझ में आ रहा है, जल्दी लगाओ। समांतर समझ लेना एक बार और, समांतर रेखाएं वहां पर होंगी जहां जहां होंगी वहां पर a1 बटे a2 = b1 बटे b2, यही आप प्रॉपर्टी लगा देना। ओके, नोट करो। यहाँ पर सवाल नंबर समझेंगे 20वां, और 20वां सवाल हमें क्या दे रखा है कि 2 संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है। तो कह रहे संख्याएं ज्ञात करो। ये है हमारे 4 ऑप्शन। तो मेरी बात सुनो भैया, 2 संख्याओं का योगफल, योगफल माने होता है जोड़ना और अंतर माने क्या होता है घटाना। योग माने जोड़ना, अंतर माने घटाना। तो यहां पर करेंगे क्या, माना
दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, एक x मान ली, दूसरी हमने y मान ली। ये भी आप अभी सवाल खुद लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे इसको। तो दो संख्याओं का योगफल यानी x प्लस y बराबर 8 समीकरण नंबर 1, और उनका अंतर माने होता है घटाना। तो x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर जो भी आए हटाओ, y का मान x का मान जो भी लाओ, और यहाँ पर x y कैंसिल हो जाएगा, 2x और 2 पंचे यानी x का मान 5 आएगा। जो भी रखेंगे तो 3 बचे, यानी हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर बी होगा, पर हम तो करेक्टली नहीं बताएंगे। ये आप सवाल हल करके हमें इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से देंगे। नोट करिए सवाल। तो यहाँ पर समझेंगे सवाल नंबर 21। और सवाल नंबर 21 में क्या दे रखा है हमको कि यदि 1/x² माइनस 2 इक्वल टू 1/7 तो x का मान मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले तो हम सवाल ही नोट करेंगे, x² माइनस 2 इक्वल टू 1/7। दोनों संख्याओं को पलट दो, ऐसे कर दो, एकदम ऐसे कर दिया। तो x² माइनस 2 बराबर में कितना हुआ 7। अरे यार जो एक बच्चा वो घर चले गया अपने, उसने कहा मम्मी के पास जा रहे हैं अपने, हम बहुत देर के यहाँ रुके हुए हैं, ठीक है गया। -2 उधर गया, काय में हो गया, प्लस में हो गया। तो 7 और 2 कितना हो गया 9। अब एक बात बताइए, 9 कितने का वर्गमूल होता है, जल्दी जल्दी बताओ। 9 3 का वर्गमूल होता है, ये रहा कैंसिल। तो x बराबर ±3। ऑप्शन कौन सा है, वी वाला। नोट कर लीजिए, समझ में आ गया तो नोट कर लो। और यहाँ पर समझेंगे सवाल नंबर 22वां, और यहाँ पर दे रखा है समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा। और मूलों का योग अभी हम आपको बता चुके हैं कि मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -a/b। और ए भी तो मैंने आपको बताया था कि पहला ए का, दूसरा बी का, तीसरा सी का, यही तो मान होता है। माइनस लगा दीजिए, और बी का मान -3 है, तो भैया -3 हमने नोट किया। बटे में आओ, ए का मान कितना 5, अब माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 बटे कितना आया, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान फाइंड हो गया 3/5। कौन सा ऑप्शन नंबर 1, समझ में आया, 3/5। अब यहाँ पर सवाल नंबर 23वां दे रखा है। 23वें में क्या दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। और जब बात मूलों की होती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मूल समान है, k का मान फाइंड करना है, तो यहाँ पर पता प्रयोग क्या करेंगे, विविक्तिकर का करेंगे। और विविक्तिकर का सूत्र भैया क्या होता है, d बराबर v² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। और जब मूल समान की बात की जाए तो d का मान कितना हो जाता है भैया, 0 हो जाता है। बात समझ में आई। ये तो मालूम हो गया कि a और b और a काहे का मान है, c का मान है। तो d का तो मान 0, v का मान -6 का स्क्वायर लगा दो -4, a का मान 3 और c का मान क्या दे रखा है बच्चों, k दे रखा है। एक बात बताइए, 6 का वर्ग करोगे 6 6 कितना हो जाएगा 36, और 4 3 कितना होता है 12k हो गया। अब एक बात बताओ, 12k इधर लाए तो प्लस में बराबर में 36, और 12 3 कितना हो गया 36, यानी k का मान कितना फाइंड हो गया 3। समझ में आया, नोट कर लीजिए सवाल नंबर 23वां, और k का मान आया 3। तो चलिए जल्दी से नोट कर लो इसे। देखेंगे सवाल नंबर 24, और 24वां यहाँ पर है, यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस x इक्वल टू 0 का एक मूल 6 है तो k का मान कौन सा होगा, जल्दी से फाइंड करिए। तो देखो भैया x का मान दे रखा है 6, तो मैंने लिख लिया। अब ये वाला उतारो नीचे समीकरण, x² 4x प्लस k इक्वल टू 0। अब देखिए एक मूल हमें 6 दे रहा है, 6 यानी 6, तो यहाँ रखेंगे 6 का स्क्वायर -4 और x का मान 6 प्लस k बराबर कितना हो गया 0। बात समझे, सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो एक कमेंट बॉक्स में एक ऑप्शन होता है, उसको जल्दी जल्दी से बताते रहना कि आपको कैसा समझ में आ रही है, कैसा समझ में आ रहा है, कैसा समझ में नहीं आ रहा है, जिससे मुझे ये पता लगता रहे
कि हम आपके लायक मेहनत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आप भी मेरा सहयोग दीजिए और हम भी आपका पूरा सहयोग देंगे। और इस वीडियो में छोड़ो कुछ भी मत, अंत तक देखो। इसमें जो जितना सवाल हम लगवाएंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके 20 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं हम उनकी तैयारी करवा रहे हैं। वो 20 नंबर हमारे, एक गलती हमारा 1 नंबर चला जाता है, याद रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ी बीच में कहीं साइड में गलती हो जाए, यदि एग्जामिनर ना देख पाए तो चल जाता है, और अदरवाइज इन ऑप्शनों में कहीं गलती हो रही है तो वो सीधे नंबर ही उड़ जाता है। अब 1 नंबर भी गलत होता है तो 19 ही बचते हैं। तो इसके लिए आपको 20 नंबर पर पहले थोड़ी सी मेहनत करो, ज़्यादा नहीं। जितना मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ आप ध्यान से पढ़ते चले आओ मेरे साथ, बस उतने में से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और कोशिश करो कि हर सवाल को आप बेहतरीन ढंग से लगाएं, चाहे वो शॉर्ट वाले हों, चाहे वो लॉन्ग वाले हों, चाहे कैसे भी हो। जब पढ़ाई करो तो एकदम एकाग्रचित होकर बैठ जाओ, तो ये समझो कि मैं और किताब मेरी, तीसरा ना कोई। ओके, तो दम लगा दो और दिखा दो दुनिया वालों की 2025 में जो रिजल्ट निकलेगा और उसके हम सबसे टॉपर हीरो होंगे मैथ में। समझ में आया? तो चलिए और देखिए इधर, तो 6 का वर्ग करेंगे तो 6 रंग 36 और 4 तियां 12, वो सॉरी 6 चक्कू 24 हो गया, और प्लस के बराबर 0। एक बात बताओ, 36 में से 24 यानी 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, प्लस के बराबर 0, प्लस का 12 उधर गया तो काहे में हो गया माइनस का 12। तो ऑप्शन नंबर पहला अब की बार में सही आ गया। बच्चों समझ में आया? नोट कर लीजिए। और यहाँ पर सवाल नंबर 25वां देखिए, और 25वें सवाल में पता आपको क्या दे रखा है कि द्विघात समीकरण x² - 3x + 10 = 0 के मूल होंगे। यानी इसका मतलब हो गया मुझे इसमें गुणनखंड विधि से हमें x के मान फाइंड करने हैं, और यहाँ पर 2 मान x के निकलेंगे, फैक्टर तो 2 ही में होगा, तो उन्हीं के हमें मान निकालना है। ये देखना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। फैक्टर सभी बच्चों को आता है। देखिए जिन बच्चों को फैक्टर नहीं आते हैं वो जरा कमेंट बॉक्स की तरफ चले जाएं और ये बता दें कि हमको फैक्टर नहीं आता है। हम उनके लिए एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें वो फैक्टर को अच्छी तरीके से समझेंगे और जीवन भर याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। ओके, तो आप हमारा सहयोग दीजिए, हम आपके साथ हैं। थोड़ा नहीं, पूरा मेहनत करेंगे, और आप भले ही हमारे साथ इतना सा जुड़े रहिए कोई बात नहीं, पर हम आपके साथ पूरी तरीके से जुड़े हैं, ठीक है, और जुड़े रहेंगे जब तक आपको सफलता की सीढ़ी पर नहीं पहुंचा देंगे। और दूसरी बात ये भी होती है कि सफलता की सीढ़ी पर तो तभी पहुंचा पाएंगे जब आप मेरा साथ देंगे और हम आपका साथ देंगे। ओके, तो चलते रहिए वीडियो में और देखिए अगला सवाल यहाँ पर दे रखा है x² - 3x + 10 = 0। आप देखो 10 की मल्टीप्लाई x² को थोड़ी देर के लिए 1 मानो, 1 यानी 1, और 10 इक्कन हो गया 10। अब भैया एक बात बताओ, फैक्टर तो यही कहता है कि बाहर वाली गुणा और अंदर इन संख्याओं को ऐसा तोड़ दो कि गुणा बराबर हो जाए, और जोड़ घटाना जब करो तो 3 ही आए। तो 5 की गुणा मैंने 2 में किया तो 5 दूनी 10, और 5 में से 2 को घटा दिया तो कितना आया 3। थोड़ा ये ट्रिक याद कर लो, इसमें हमें बहुत जल्दी से सवाल लगना हम सीख जाएंगे। तो देखिए 3 लिखा, 3 की जगह पर क्या लिखेंगे 5 - 2, बाहर लगा x + 10 = 0। x² - 5 गुणा x में 5x, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। और ये लग रहा है मुझे थोड़ा सा सवाल में डाउट, क्योंकि यहाँ पर -3 दे रखा है और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है सवाल में कि ये सवाल ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर सॉरी माइनस होना चाहिए, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, तो 5x माइनस माइनस प्लस, और 2 की गुणा x में 2x हो गया, और फिर लिखा -10। यार छोड़ दो, 10 को मत लिखो, 10 को हमने कितने में तोड़ रखा 5 × 2 = 0। बात समझे बच्चों? इनमें दोनों में रहे बच्चे कॉमन में क्या है x है, तो अंदर बच्चा x - 5 प्लस
इन दोनों में 2 कॉमन है और यहाँ बच्चा x माइनस 5 बराबर 0। ये दोनों संख्याएं कैसी सेम, बाहर निकल दो। अंदर क्या बच्चा x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 5 और x प्लस 2 बराबर 0 तो प्लस का 2 उधर गया, काहे में हो गया माइनस में, यानी 5 कामा माइनस का 2। ऑप्शन नंबर कौन सा आया, 5 कामा माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आया है। सवाल नंबर 26वां दे रखा है और 26वें में क्या है, कह रहा समांतर श्रेणी 3 कामा 1 कामा माइनस 1 कामा माइनस 3 के लिए सर्वांतर होगा। सर्वांतर को काहे से लिखते हैं, स्मॉल डी से। तो हमें यहाँ पर डी का मान फाइंड करना। और भैया एक बात बताओ, डी का मान निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। सर्वांतर कैसे निकालेंगे, ये दूसरी वाली संख्या को पहली वाली से घटा दो, 1 माइनस 3 कितना आया, -2, सर्वांतर आ गया, कितना आया, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। यहाँ पर सवाल नंबर यहाँ पर दे रखा 27वां और अनुक्रम √2 कामा 2 √2 कामा 3 √2 डैश का 10वां पद होगा। तो हमें यहाँ पर 10वां पद कौन सा होगा ये निकालना है। तो अभी मैंने पहले वाले सवाल में आपको बताया था कि जो पहली संख्या होती है उसको कहते हैं प्रथम पद, और सर्वांतर मैंने निकाला था तो दूसरी वाली से पहली वाली संख्या को मैंने घटा दिया था। एक बात बताओ, यहाँ पर 2 √2 वहां पर 1 √2 तो 2 में से 1 गया तो बचा तो 1 ही √2 यानी 1 √2 बचा। 1 को नहीं लिखते हैं भाई, 1 हाइट रहता है इसमें। ओके, अब 10वां पद निकाला यानी इनका मान 10 है। 10वां पद क्या होगा, यानी an हमें मान 10वां इसका निकाला तो सूत्र लगाएंगे हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सभी बच्चे सूत्र जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर मुझे 10वां पद ज्ञात करना। a और ये लिखा n, इनका मान है 10 बराबर a और a का मान है √2 प्लस n का मान भैया कितना दे रखा है 10 माइनस 1 इंटू डी का मान भी √2 है। तो √2 प्लस 10 में से 1 गया 9 √2। एक बात बताओ, ये 9 √2 1 √2 तो 9 और 1 कितना हो गया 10 √2। यार इतना तो कहीं ऑप्शन में भी नहीं दे रखा, तो गलत हो गया। अरे गलत क्या हो गया, इसको अंदर रूट के जब अंदर ले जाओगे तो इस संख्या का हो जाएगा वर्ग, और यहाँ पर वर्ग होगा तो भैया 10 अंदर गया तो 10 का हो गया 100 गुणे में लिखा 2 और 100 दूनी कितना होता है 200। और 200 किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। 27 के बाद में सवाल नंबर 28वां देखेंगे और 28वें सवाल में दे रहा है कि समांतर श्रेणी 10 कामा 7 कामा 4 डैश का 30वां पद होगा। तो अभी मैंने पहली वाली संख्या यानी 27वां जैसे सवाल लगाया था, तो जैसे वो लगा था सेम कंडीशन पर ये है, केवल संख्याएं चेंज हैं। ए का मान प्रथम पद यहाँ पर 10 है और दूसरे वाले से पहले वाले घटा दे उससे सर्वांतर निकलता है, तो 7 माइनस 10 बराबर माइनस का 3। अब यहाँ पर 30वां पद ज्ञात करना है, यानी इनका मान है भैया 30 और यहाँ पर हमें an बराबर वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। और बच्चों एक बात बताएं आपको, इसका सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बता देना। ये नहीं है कि अनदेखा कर दे, छोड़ दो, ये तो लगाया नहीं है, देख लेंगे बाद में। बाद नहीं, काल करे सो आज करे सो अब ही लगाओ, तुरंत लगाओ, जल्दी जल्दी देखो, ठीक है। देखेंगे 29वां और 29वें सवाल में मुझे क्या दे रखा है कि समांतर श्रेणी 4 कामा 9 कामा 14 दे रखा है डैश 254 का अंत से 10वां पद। कौन से अंत से, अंत से मुझे 10वां पद ज्ञात करना, यानी जो डैश में दे रखा है यार वो लास्टवां पद है और अंतिम पद को हम कहते हैं यल से, और 254 हो गया भैया। और n का मान अंत से 10वां पद यानी 10 हो गया। मुझे ये निकालना है समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद का सूत्र क्या होता है। तो मुझे यहाँ पर ये भी मालूम है कि पहला मान जो है वो a का मान है और d का मान तो मालूम है कि 9 में से 4 को घटा देंगे तो मेरे 9 यानी सर्वांतर निकल आएगा 5। अंत से nवां पद का सूत्र देखिए, अंत से nवां पद का जो फॉर्मूला होता है भैया वो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है बहुत आप आराम से समझ जाएंगे।
और इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, L माइनस n माइनस 1 इंटू टी। अंत से nवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान है 254 माइनस n का मान भैया कितना है 10 माइनस 1 इंटू, और d का मान यहाँ पर कितना दे रखा भैया 5। आगे देखिए 254 माइनस 10 में से 1 गया, कितना बचा 9 बचा, 9 लिखा और गुणा में लिखा था 5। हमने देखा नहीं 5 था पास ही में, और 5 नेम जैसे गुणा किया 45 आ गया, और 45 जैसे मैंने 54 से घटाया तो यहाँ पर कितना बचा 5 यार, 4 9 2 से 9 आई गो, यहाँ से घटाओ 14 में से 5 गया 9, और 5 4 से 4 यानी 209, और 209 जो था भैया वो ऑप्शन नंबर सी में मिल गया। सवाल ने कहा हम लग गए। ओके, ऑप्शन मिल गया, छोड़ दीजिए यहीं पर, आगे सवाल लगाइए। और अब सवाल नंबर 30वां दे रखा है। और हाँ, एक बात और आपको बता दें सभी बच्चे, थोड़ा ध्यान से समझ लें, क्योंकि यहाँ पर मैंने 5वें चैप्टर के जो विकल्पीय क्वेश्चन दिए हैं, अब सीधे हम आ गए 7वें चैप्टर पर, और यहाँ पर सरल रेखाएं जो है वो चैप्टर चल रहा है। अब कहो छठे वाले के तो आपने वो विकल्पीय क्वेश्चन क्यों नहीं दिए, तो भैया उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया, आप जा करके प्लेलिस्ट में वहां से हमारे वीडियो को देख सकते हैं, और वहां पर हमारे 5 6 7 क्वेश्चन जो मैंने दे रखे वो हमने पहले बना दिए हैं, तो वहां पर उसको जाकर के पढ़ाई कर ले, ध्यान से पढ़ाई कर ले, छोड़े ना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उनको भी साथ में लेते चलना, ठीक है। तो अब यहाँ पर दे रखा है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी, और बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ इन बिंदुओं को थोड़ा दर्शा लीजिए, तो इसको मानो x का पहला पहला, y का दूसरा दूसरा, यानी x का पहला पहला, y का दूसरा दूसरा, बीच की दूरी मिडिल डिस्टेंस इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बच्चों यही फॉर्मूला है बीच की दूरी का, और इसी फॉर्मूले की सहायता से पूरे चैप्टर के सवाल लगते हैं यार, सबसे ज्यादा यही सूत्र लगता है इसमें। तो x2 का मान है -12 और -x1 का मान है 5 का हो गया स्क्वायर, और प्लस y2 का मान 0 -y1 का मान 0। भैया 0 से 0 घटेगा तो 0 ही आएगा, और 12 5 माइनस कितने हुए 12 5 17 का हो गया वर्ग। यानी मेरी बात सुनो, जब आप माइनस का वर्ग करेंगे तो 17 का वर्ग 289 आएगा, और 289 मैंने माइनस को गायब करने के लिए किया, अदरवाइज माइनस के वर्ग को भी करेंगे तो भी वो प्लस हो जाएगा, और 289 का वर्गमूल निकालेंगे, फिर वही घाट पर आएंगे जहां से इसको छोड़ कर आए थे। ओके, बस इतना था, पहले हानि में थे अब लाभ में हो गए। ये लाभ आने की बात कहाँ से, पहले माइनस में थे अब काय में आ गए, प्लस में आ गए। ओके, तो 31वां देखेंगे, और 31वें सवाल में दे रखा बिंदु P कि जो बिंदु दे रखे -6,8 दे रखा, और कह रहा है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। यार चाहे तो आप मूल बिंदु को मान लो 0,0, तो x1 y1 x2 y2 के मान हो जाएंगे, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, और इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y मान लेंगे। ओके, और मूल बिंदु से दूरी का सूत्र लगाएंगे x² + y², क्योंकि देखो यहाँ पर रखेंगे यार 0 रखेंगे तो 0 का वर्ग थोड़ी हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, कटेगा पिटेगा रहेगा वो 0 है, तो छोड़ दो। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र x² + y², और x का मान -6 का स्क्वायर और y का मान 8 का स्क्वायर। एक बात बताइए बच्चों, 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग कितना होता, 8 8 64 होता ना, तो इन दोनों को संख्याओं को जोड़ देंगे तो 100 आएगा। यार एक बात बताइए, 100 का वर्गमूल कितना आता है, तो सही तो आता है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, सी वाला सही आ गया। नोट कर लीजिए जल्दी से। 31वां देखेंगे, और 32वें सवाल में मुझे क्या दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है x अक्ष पर एक बिंदु, x अक्ष पर कोई बिंदु है जो बिंदुओं a और b से समदूरस्थ है, के निर्देशांक बिंदु क्या होंगे। तो सबसे पहले आप पर यहाँ पर एक बात हम पूछेंगे, अक्ष कौन सा है, x अक्ष होगा। जब x अक्ष होगा तो y का मान 0 हो गया, तो हमने p के बिंदु मान लिए x का मान y, तो p का बिंदु हो गया x का मान x ही रहा, y का मान हो गया 0। अब आप शॉर्टकट में समझे, जब x अक्ष पर होगा
तो बिंदु होंगे x कामा 0 और y अक्ष पर होगा तो आप खुद बता सकते हैं क्या होगा 0 कामा y होगा। ये p है वो p है और v का मान है तो लगाएंगे यहाँ पर क्या, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा तो समदूरस्थ लगाएंगे pa बराबर pb। क्या लगाएंगे भैया, pa बराबर pb समदूरस्थ। देखिए p का बिंदु कितना दे रखा है भैया x कामा 0 और a का बिंदु कितना दे रखा 2 कामा -5 बराबर p का फिर बिंदु x कामा 0 और v का बिंदु कितना -2 कामा 9। ओके, बात समझ में आई सभी बच्चों को। तो यहाँ पर क्या करेंगे x का पहला y का दूसरा ये x1 y1 x2 और ये y2 सभी बिंदुओं को इधर वाला x1 y1 x2 y2 उधर वाले भी x1 y1 x2 y2 लगा दीजिए बीच की दूरी का सूत्र। और बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 y1 का स्क्वायर इक्वल टू ये भी इधर भी लगेगा तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमें x अक्ष पर निर्देशांक बिंदु निकालना है, बाकी कुछ नहीं निकालना। थोड़ा ध्यान से समझना इस सवाल को। अब बताओ मुझे सबसे पहले यार ये सवाल थोड़ा मन से लगाना, अभी यहाँ नहीं लिखेंगे, थोड़ा और नीचे बढ़ा दे जैसे सवाल आ जाए। तो अंडर रूट देखो ध्यान से, ए क्या लिखा भैया x2 का मान 2 और माइनस x का स्क्वायर और प्लस y2 का मान -5 और माइनस y1 का मान 0 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट। इधर वाले पर आओ तो यहाँ पर दे रखा है x2 का मान -2 और फिर माइनस x का स्क्वायर और प्लस y2 का मान 9 और माइनस 0 का स्क्वायर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक बन रही है, ये रूट कैसे जाए। कुछ नहीं यार, सिंपल सी बात है, लिख दो यहाँ पर दोनों और वर्ग करने पर। अब लिख दो, बस काम हो गया वहां। जब दोनों ओर वर्ग करने पर आप लिखेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, संख्याएं हमारी निकल आएंगी। तो यहाँ पर बचेगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 चला गया तो -5 का स्क्वायर और इक्वल टू इधर दो। देखो दोनों से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, ये दोनों माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया और ये अंदर क्या बचा 2 + x का स्क्वायर और बराबर में क्या लिखा प्लस 9 का स्क्वायर। ओके, तो चलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बाद बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहली संख्या को a और दूसरी संख्या को b मानो, बीच में लगा इस माइनस तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab यानी 2 दूनी कितना हो गया 4x प्लस 25 हो गया बराबर में ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab और 9 में कितना हो गया 81। 4 से 4 चला गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया। एक बात बताइए -4x प्लस 25 और उधर 4x प्लस 81। 25 को यहीं रखो, 81 इधर लाओ, माइनस का हो गया क्योंकि वहां प्लस का है, इधर लाया काय में हो गया माइनस में। 4x माइनस का 4x इधर आया काय में हो गया प्लस में। 4 4 कितना 8। 81 में से 25 घटाओ, यहाँ से ली 2.5, 11 में से 5 गए 6 5 11 होता है। यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 2 गए कितने बच गए 5 और संख्या बड़ी थी माइनस की तो बचेगा माइनस और 8 सत्ते कितना होता है 56 यानी x का मान है माइनस का 7 और हमें चाहिए x अक्ष पर बिंदु। तो x अक्ष पर बिंदु मैंने क्या माना था P का बिंदु जो था भैया वो x का मान 0 था और x का मान कितना है -7, 0। और यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है -7, 0 यानी ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही है। चलिए बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए सवाल का पीडीएफ। सवाल नंबर 33वां देखिए और यहाँ पर दे रखा है क्या, यदि बिंदुओं Q के जो है -6, 5 दे रखा और R के बिंदु दे रखे हैं भैया -2, 3 दे रखा को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P यानी a/3, 4 है तो a का मान हमें निकालना है। तो मध्य बिंदु का यार हम फॉर्मूला लगा देंगे सीधे। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात दे रखी है बहुत बढ़िया तरीके से। तो हमें ये x1 का मान है
x1 और ये हो गया y1 और ये हो गया x2, ये हो गया y2 और ये है हमारा x और ये हमारा y का मान, क्योंकि ये मध्य बिंदु दे रखे हैं। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, यही तो होता है। सिंपल सी बात है यार, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। x का मान है कितना, a बटे 3 बराबर x1 का मान -6 प्लस x2 का मान -2 और बटे में 2, तो a बटे 3 बराबर -6 प्लस -2 बटे 2। एक बात बताइए, a बटे 3 और 6 और 2 माइनस में हुए तो वो दोनों हो गए -8 और 2 1 2 और 2 चक्कू कितना हो गया 8। a बटे 3 बराबर -4 4 3 कितना हो गया 12। तो ये आया 4 3 गुणा क्रॉस कर देना, 3 चक्कू 12 आ गए ना, इसीलिए तो 12 ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। नोट कर लीजिए बच्चे। और 34वें सवाल में ये दे रहा है हमको कि बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो चलिए इसमें हम सूत्र लगाएंगे नहीं, क्योंकि इस मध्य बिंदु का सूत्र अभी हम आपको बता ही चुके हैं कि x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो चलिए यहाँ पर एक हम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाएंगे आपकी। तो ये मान लिया जाए बिंदु A है और ये बिंदु B है और इसका मध्य बिंदु यानी मिडिल पॉइंट मैंने P मान लिया। तो A का बिंदु कितना -2,6 और इसका मान कितना भैया -2,10 और हमें x, y का यहाँ पर निकालना है, इसका मिडिल पॉइंट निकालना, ध्यान देखना। तो x1 y1 और x2 और y2 क्लियर है बच्चों। इसको जरा निकालिए हिसाब से। तो लगाएंगे क्या, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, यही तो लगाएंगे। चलिए लगा दे, सूत्र के अकॉर्डिंग लगा दे जैसे आपकी इच्छा। तो x1 का मान -2 प्लस x2 का मान है -2 बटे में 2। तो x बराबर आ गया -2 बटे 2, तो x बराबर -4 बटे 2, 2 दूनी 4 यानी -2 आ गया। x का मान -2। अब निकालेंगे भैया कितना, यानी x का मान मेरे पास कितना है -2। y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, तो y बराबर y1 का मान कितना है 6 प्लस y2 का मान 10 और बटे में कितना हो गया 2, तो y बराबर 10 और 6 16 बटे 2 यानी 2 8 16 बराबर कितना है 8, यानी y की जगह पर कितना रखेंगे 8। -2,8 हमारे मिडिल पॉइंट में आ चुके हैं। यहाँ पर कितना -2,8 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। 35वां देखेंगे और 35वें में हमें क्या दे रखा है भैया कि बिंदु -3,4 दे रखा है और कह रहा है x अक्ष से दूरी। देखो मेरी बात सुने, x अक्ष से दूरी y का निर्देशांक होगा। काहे का निर्देशांक होगा, y का, यानी x अक्ष से दूरी जब दूरी पूछी जाए तो y का जो निर्देशांक होगा वो मान होगा। तो यहाँ पर y का निर्देशांक कितना है 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आ गया। समझ में, x अक्ष से जब दूरी होगी तो y का बिंदु होगा। अब हम कहते हैं y अक्ष से दूरी तो x का निर्देशांक होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, 35वें के बाद में 36वां सवाल, और 36वें सवाल में मुझे दे रहा है बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी। और मैंने अभी आपको बताया था कि x अक्ष पर होगा तो y का निर्देशांक और y अक्ष पर होगा तो x का निर्देशांक -3। तो यहाँ पर दूरी कितनी आ गई -3, तो पहला ऑप्शन सही है। नंबर 37वां देखेंगे और 37वें सवाल में मैं क्या दे रखा है, शीर्ष 0,4 0,0 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए। तो हम एक चित्र की सहायता से यहाँ पर तुम्हें समझा रहे हैं। जैसे मान लिया है एक मेरा त्रिभुज है, इसका नाम दे दिया मैंने ABC। ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक और सी के निर्देशांक। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं को जोड़ना। पहले हम ए बी भुजा लेंगे, फिर बी सी और फिर सी ए। तो और इनके बीच की दूरी निकालेंगे सबकी। मैंने कहा ना बीच की दूरी वाला जो फॉर्मूला होता है वो इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे, पहले ए बी फिर बी सी और फिर सी ए, वही मेरा क्या होगा त्रिभुज का परिमाप होगा। तो पहले हम ए बी लेंगे। पहला मान लिया ए बी, भैया ए का बिंदु कितना है 0,4, बी का बिंदु कितना है 0,0। यार ऐसे समझ लेना ए बी और ए सी, तो इनका बीच की दूरी का सूत्र x1 y1 और x2 y2। तो ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि 4 बार सूत्र लिखे, अब तो आप समझ ही गए कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर
जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर और प्लस जीरो माइनस 4 का स्क्वायर। एक बात बताइए, ए भी बराबर जीरो चला गया, ये भी सब चला गया, माइनस 4 का बचा स्क्वायर, तो 4 चक्कू 16 होता है और 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। बात समझ में आ गई। अब क्या निकालेंगे, बीसी। क्या निकालेंगे भैया, बीसी। बीसी का मान कितना है, 0 का मान 0 और सी का मान है 3 का मान 0। फिर लगाओ x1 y1 x2 y2, इसकी भी बीच की दूरी का सूत्र लगाओ। सूत्र भी वही रहेगा जो मैंने अभी इसमें लगाया है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बीसी का स्क्वायर इजकल टू, यहाँ बचा 3 का स्क्वायर, नहीं करेंगे, स्क्वायर हटाया रूट हटाया बराबर सीधे 3 आया। बात समझ में। अब हमें तीसरी भुजा क्या चाहिए, ए सी चाहिए और ए सी लगा देंगे, ए सी और ए का बिंदु कितना, 0 का, यार चाहे सी ए लगाओ चाहे ए सी, चलो लो सी ए लगा दिया भैया। सी का बिंदु कितना, 3 का मान 0 और ये हो गया 0 का मान 4। वही फॉर्मूला x1 y1 x2 y2 बहुविकल्पी है, जल्दी जल्दी लगाओ। और सी ए बराबर अंडर रूट, फिर वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सी ए बराबर कितना है भैया, इधर -3 का स्क्वायर और इधर 4 का स्क्वायर। और यहाँ पर पूरा देखिए ध्यान से जरा, तो यहाँ पर सी ए का आया है, देखो कितना आया भैया, 3 3 9 और 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और सी ए बराबर 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5। परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप लगाना है तो तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, ए बी बी सी और प्लस सी ए। ए बी का मान कितना निकला था, 4 और इसका कितना निकला, बी सी का 3 और प्लस 5, तो 4 3 7 और 5 12 आ गया। ये आपका आ गया परिमाप। बात समझ में आई बच्चों, नोट करो जल्दी से। और अब यहाँ पर सवाल नंबर 38वां देखेंगे। 38वें में हमें क्या दे रखा है, कह रहा त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक इतने इतने हैं, यदि बीसी का मध्य बिंदु डी है। तो देखिए एक हम सूत्र बनाए, पहले एक चित्र बनाए, पहले एक त्रिभुज लिया ए बी सी। ए का बिंदु कितना है, 7 का मा 5 और इसका बी का है 5 का मा 7 और डी का है -3 का मा 3। सवाल ये बोल रहा है कि बीसी का मध्य बिंदु डी है, यार यहाँ पर एक मध्य बिंदु होगा, उसका नाम कह दे दिया डी। अब डी तो एडी की माप ज्ञात कीजिए, यानी ए से एक ऐसे डी तक एक लंब डाल दें इसे, तो इसका मुझे डी वाला पॉइंट चाहिए। इन दोनों के मध्य बिंदु निकालेंगे, तो मध्य बिंदु का मैंने आपको फॉर्मूला बताया भैया, x1 प्लस x2/2। तो 5 और म से 3 गया, 2 बचा और 2 का आधा कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। 7 में 3 जोड़ दिए 10 हुआ, 10 का आधा कितना रहा, 5। तो ये रहे मध्य बिंदु। और एडी का आप निकालना है, तो 7 का मा 5 और यहाँ पर दे रखा है 1 का मा 5, यानी ये x1 y1 और x2 y2। बच्चों एडी का बीच की दूरी का जो सूत्र लगेगा वही लगेगा। आप इसका मान निकाल करके ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि इसका आंसर कितना आया है।